दोस्तों, आज का तो टॉपिक एक ही है और वो है एलपीजी गैस सिलेंडर और उसके बढ़ते हुए दाम। देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कि देश में एलपीजी गैस की कितनी किल्लत हो रही है और ये जो सप्लाई में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, एक तो वॉर की वजह से है और जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, ये जैसे ही 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई है ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच, वैसे ही तेल कंपनियों को और जो गैस कंपनीज़ उनको पता लग गया था कि गैस के दाम ज़रूर ऊपर जाएंगे और देश में एक शॉर्टेज या फिर आर्टिफिशियल शॉर्टेज ज़रूर क्रिएट होगी। क्योंकि जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, जो कंपनीज़ हैं जैसे बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, इनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन्होंने एक तरह से गैस सिलेंडर्स की होर्डिंग शुरू कर दी। जो भी ऑर्डर सिलेंडर के लिए जैसे आप बुक करते हैं, आप मिस कॉल मारते हैं आईवीआरएस नंबर पे, या आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अमेज़न पे, ज़ेप्टो या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, पेटीएम एटसेट्रा, किसी पे भी करते हैं, तो आपकी जो बुकिंग क्रिएट हो जाती है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी रेट पे आपको गैस सिलेंडर डिलीवर होगा। हालांकि जैसे कि किसी ने भी अगर 1 मार्च को अगर गैस डिलीवरी के लिए बुकिंग करी है और उसको सिलेंडर ज़्यादा से ज़्यादा आजकल तो 24 घंटे के अंदर सिलेंडर डिलीवर हो जाता है, पर अगर 24 घंटे नहीं तो उसके 36 घंटे में भी सिलेंडर डिलीवर कर दिया जाता है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 या 3 मार्च तक या 2 तारीख तक तो मिल ही जानी चाहिए गैस। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मेरे ख़्याल से जो हो रहा है और हुआ है, उन्होंने ऑर्डर्स को होल्ड किया है, उन्होंने गैस डिलीवरी रोक के रखी है लोगों की, और जैसे ही दाम बढ़े 7 मार्च की सुबह, वैसे ही उन्होंने ऑर्डर भेजना चालू कर दिया। तो इस वजह से एक तो कस्टमर्स बहुत परेशान हुए कि क्यों उनके ऊपर 60 रुपये की पेनल्टी लगी, और दूसरा ये कि एकदम से एक शॉर्टेज क्रिएट हो गई देश में कि गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, सिलेंडर पहले से बुक करो या ब्लैक में। दोनों तरह से डिस्ट्रीब्यूटर्स और तेल कंपनियों का फ़ायदा होने लगा, क्योंकि ब्लैक में वही सिलेंडर जो आपको 900 रुपये मिल रहा है, वो 2000 रुपये, 2500 रुपये तक में सेल किया जा सकता है आप। तो क्यों एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको वो सिलेंडर 900 में देगा और ब्लैक में नहीं बेचेगा? तो इस पे देखिए कार्रवाई तो अब आप कंप्लेन करेंगे गैस कंपनियों से, वो कहेंगे नहीं हम ऐसा कुछ नहीं होने देते, हम ब्लैक मार्केटिंग बिल्कुल ही बैंड है और ये है वो है, बट आपको सच्चाई तो पता है हिंदुस्तान की कि यहाँ क्या नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, मैंने एक इसके बारे में 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट भी बनाया था, आप उसको मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उस पे भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन आया कमेंट्स में, और कई लोगों ने सेम बात को मेंशन किया है, कंप्लेन भी करी है कि इनके साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है कि उन्होंने गैस सिलेंडर पहले बुक किया प्राइस हाइक से पहले, और उन्हें इंक्रीज़्ड प्राइस पे सिलेंडर दिया गया है। और जब मैंने ये कंप्लेन बीपीसीएल वालों से करी, भारत गैस वालों से करी, तो उनका यही रिएक्शन था कि जो सिलेंडर डिलीवर होता है वो उसी दिन की डिलीवरी डेट का जो प्राइसिंग होती है उसके बेसिस पे आपको डिलीवर किया जाता है। जैसे अगर 7 को अगर सिलेंडर डिलीवर हो रहा है तो 7 का ही बिल बनेगा, और डेट ऑफ डिलीवरी वाली जो प्राइस होगी वही आपको पे करनी पड़ेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बुकिंग फरवरी में की थी या 7 मार्च से पहले की थी। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसको एक्सप्लॉइट करती हैं कंपनीज़, और मेरे ख्याल से ये लूप होल ही नहीं, ये एक अनएथिकल और अनफेयर प्रैक्टिस है कंपनीज़ द्वारा। क्योंकि आप पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में भी देखिए, जब भी सरकार उन्हें इंक्रीज़ करती है तो मध्य रात्रि से या उस नेक्स्ट डे से वो प्राइसेस इम्प्लीमेंट होते हैं, और आप अपना टैंक रात से पहले या यूजुअली आप दिन में जाके भरवा लेते हैं। तो ऐसा सिलेंडर के केस में नहीं है, क्योंकि आपको बुकिंग करनी पड़ती है और उसमें काफ़ी डिफरेंट प्रोसेस है। तो ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है जिसके खिलाफ आई थिंक एक प्रोटेस्ट तो नहीं, बट कंप्लेन ज़रूर करनी चाहिए। जितनी कंप्लेन होंगी सरकार ज़रूर उस पर एक गौर फरमाएगी कि ऐसा क्यों है, और ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ही दूँ जो आजकल काफ़ी कॉमन चल रहा है। जैसे कि ट्रम्प अनाउंस करते हैं कि मैं 18% टैरिफ लगा दूंगा या 20% टैरिफ लगा दूंगा किसी प्रोडक्ट पे,
और अभी हाल फिलहाल में भारत के साथ डील भी हुई है 18% टैरिफ पे। और जैसी इम्प्लीमेंटेशन डेट का टाइम आया, जैसे मार्च में अगर ये टैरिफ लागू होते हैं और मार्च फर्स्ट से ट्रम्प बोल देता कि नहीं 18 नहीं, ये तो 28% टैरिफ पे बात होगी अब, तो उस पर हिंदुस्तान का क्या रिएक्शन होता। तो यही चीज़ बिल्कुल कस्टमर के साथ है कि आपने जब गैस सिलेंडर बुक किया तो वो 850 के रेट पे किया, और अब आपको जब डेट ऑफ डिलीवरी हो रही है, जब सिलेंडर लेके आ रहा है, तो वो आपसे 60 रुपये एडिशनल चार्ज कर रहा है। तो ये बहुत ही एक अनफेयर प्रैक्टिस है। और आप कहीं भी कंप्लेन करेंगे ऑनलाइन पर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, ई सेवा, पोर्ट जो ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, वो भी आपको यही चीज़ बोलेगा रिपीटेड। तो ये एक तरह से कॉपी पेस्ट रिप्लाई से कुछ होगा नहीं, क्योंकि कस्टमर बहुत गुस्से में है जो ये गैस कंपनीज़ कर रही हैं। तो मेरा यही सुझाव रहेगा कंज्यूमर से कि आप जागरूक रहें, और ऐसी कोई भी चीज़ हो जो आपको अनफेयर लगे, वो आप उसके बारे में कंप्लेन ज़रूर करिए ट्विटर पे। और जो भी आपको, जैसे पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल्स हैं, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1915, और BPCL, हर जगह जाके कंप्लेन करें। तो जितनी ज़्यादा कंप्लेन होंगी, आप चाहें तो एक तरह से कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं, पर कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले इन सब जगह आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटर पे भी प्रेशर बनाना चाहिए कि आप ऐसा गलत कर रहे हैं। आपने सिलेंडर जब 3, 4, 5 को बुक किया था, तो आपको उस समय डिलीवर करना चाहिए था। आप ऐसा बहाना ना बनाएं कि होली थी और हमारे बंदे गए हुए थे, क्योंकि ये एक ऐसी सर्विस है जिसका होली दिवाली से कोई लेना देना नहीं है। ये 24 आवर्स तो नहीं, बट एवरी डे ये सर्विस है, और अगर किसी दिन ये रुक गई या लोग नहीं हुए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है हाउस होल्ड पे, क्योंकि अगर गैस नहीं हुई हो तो आपको खाना नहीं बनेगा। तो बेसिकली ये एक मैं मैसेज करने चाह रहा था, जो बहुत लोगों के रियलाइजेशन हुआ। मीडिया में तो ये बिल्कुल भी अभी तक न्यूज़ नहीं आई है। मीडिया वाले बस चिल्ला रहे हैं कि LPG शॉर्टेज, बट एक्चुअल जो कस्टमर का मुद्दा है वो इस समय ये बना हुआ है। हालांकि अब आप अगर बुक करें आज की डेट में तो आपको वही प्राइस पे करना पड़ेगा, बट जो भी है ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि सतर्क रहें, क्योंकि हो सकता है कि आगे भी प्राइसेस इंक्रीज़ हों, जिस हिसाब से युद्ध और टेंशन चल रही है। और ये चीज़ फिर से होगी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी हुआ था ये, और इस बार तो मैंने लड़के डिस्ट्रीब्यूटर से वेव ऑफ करा लिए थे चार्जेस, बट अगली बार हो सकता है कि फिर से यही मुद्दा हो। तो मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़े से सतर्क हो जाएं, और ये ऐसे चीज़ों पर ज़रूर कंप्लेन कीजिए, ताकि सरकार ऐसे जो अनफेयर रूल्स हैं और प्रैक्टिस है वो ऐसे होने ना दे। देखिए, मैं इसलिए इस पे ज़्यादा जोर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि सिलेंडर ऐसी चीज़ है कि आप किसी दूसरे कंपनी पे नहीं जा सकते लेने के लिए। अगर आपने एक सिलेंडर कंपनी से बुक कर लिया है तो आप यू आर स्टक विद इट। आप जैसे भारत गैस का सिलेंडर ले रहे हो तो आप भारत गैस का ही सिलेंडर आपको देगा, वही डिस्ट्रीब्यूटर देगा, और आप कहीं भी ब्लिंकिट या ज़ेप्टो या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे जाके नहीं खरीद सकते सिलेंडर। तो ये एक तरह से आपको ट्रैप कर लिया है कंपनियों ने कि आप पैसे नहीं दोगे तो आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, और सिलेंडर नहीं मिलेगा तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है घर में खाने बनाने में और उसमें। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये डिस्ट्रीब्यूटर एक तरह से बहुत ज़्यादा पावरफुल अपने आप को समझने लग गए हैं, और एक तरह से उनमें एक एटीट्यूड और एक घमंड हो गया है कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, जब भी चार्ज करना चाहें कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ ज़रूर सरकार को देखनी चाहिए कि इस तरह के प्रैक्टिस कंपनीज़ ना करें, और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो उनको रिफ़ंड मिलना चाहिए। तो यही था बस आज के वीडियो में, और होपफुली ये मैसेज क्लियरली कन्वे हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।